चलो तो आज अपन पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड हो, पीजीटी या नेट हो, या आप बीएससी, एमएससी या 12th क्लास, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे 12th क्लास एनसीईआरटी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आरबीएससी हो, यानी किसी भी बोर्ड से हो, सभी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ से पीजीटी, नेट, बीएससी, एमएससी, 12 सभी में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, तो हम इसमें जो पॉइंट पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे, जैसे साल्ट, लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिगेंड का क्लासिफिकेशन, सॉरी गलत हो गया, लिगेंड का क्लासिफिकेशन। फिर पढ़ेंगे अपन नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बारे में अपन नोमेनक्लेचर, ठीक है, नामकरण। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन जो भी थ्योरी है अपने पास, थ्योरी कौन कौन सी हैं वो देख लो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बर्नर थ्योरी। किसके बारे में? बर्नर के बारे में। NaOH मत समझना, बर्नर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन DBT और एक पढ़ेंगे अपन CFT। CFT में अपन एक और CF ऐसी ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और बर्नर थ्योरी के बारे में। बर्नर क्या कहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर है अपने आइसोमेरिज्म, यानी समावयवता, ठीक है। लिगेंड का क्लासिफिकेशन, साल्ट यानी लवण, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण पढ़ेंगे अपन, यानी इनका नाम कैसे बनाते हैं, और लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। समावयवता के बारे में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। फिर इनके स्थायित्व के बारे में पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। स्थायित्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अपन एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन, ठीक है।
जो भी है किस में यूज होते हैं, ठीक है, यानी इनके गौड़ उपयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए, समझ में आया होगा आपकी में, ठीक है। तो जुड़े रहें जय श्री कृष्णा अकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस से, नोट करते जाना बेटा संगे संग। साल्ट, पहला पॉइंट है अपना साल्ट यानी लवण। पहला पॉइंट क्या है अपना लवण, यानी ये कैसे बनते हैं आपको पता है कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट का। किसका होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा। और बाहर क्या निकालोगे आप, वाटर। समझ में आई बात, यानी अपने पास अम्ल प्लस क्षार क्या बनेगा, लवण प्लस जल। जल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है। जैसे छोटा एग्जांपल में अपने पास कंटेनर है, जैसे मान लो HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब अपन किसी कंटेनर में इनको दोनों को मिक्स करते हैं, ये अपने पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसे क्या करें, मिलाने के बाद हीट करने की ज़रूरत है नहीं है ना। तो इनके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यानी पलक झपकते ही ये रिएक्शन संपन्न हो जाती हैं। तो इसमें मिक्स किया, दोनों को मिक्स करेंगे। हीट करने की आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर बना हुआ है तो कर सकते हैं। अरे जैसे अपने पास H2 अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है, और अपने पास मान लो साल्ट A और साल्ट B है, दोनों को इसमें क्या किया, मिक्स करेंगे अपन। तो मिक्स करने के बाद आपको क्या ऑब्टेन होगा इस कंटेनर में, यानी साल्ट ऑब्टेन होगा। क्या होगा, साल्ट ऑब्टेन होगा। तो साल्ट क्या है अपने पास, NaCl, और बाहर क्या निकाल देगा ये, जल। क्या निकलेगा आपका, जल, यानी वाटर को बाहर कर देगा। NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2O, क्लियर। ये बात समझ में आई होगी या नहीं। तो मॉलिक्यूलर साल्ट के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में, मॉलिक्यूलर साल्ट। ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा, क्लियर है। अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूलर साल्ट है, क्या बेटा, मॉलिक्यूलर साल्ट। अब मॉलिक्यूलर साल्ट में दो साल्ट हो सकते हैं आपके पास, कौन कौन से हो सकते हैं बता सकता है कोई, इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनमें से कोई बता सकता है, बताओ जल्दी, कौन कौन से हैं। 2 टाइप्स के साल्ट मिलेंगे आपको, कौन कौन से मिलेंगे, एक तो डबल साल्ट, कौन सा मिलेगा, डबल साल्ट, और कोऑर्डिनेशन साल्ट, कौन सा मिलेगा, कोऑर्डिनेशन साल्ट, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन साल्ट। 2 टाइप्स के साल्ट मिलेंगे आपको, एक तो डबल साल्ट और एक कोऑर्डिनेशन साल्ट। ठीक है, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट। जैसे अपन हिंदी में भी देख लें, हिंदी में क्या कहते हैं, यानी इसे कहेंगे अपन द्विक लवण। द्विक लवण क्या कहेंगे, द्विक लवण। और इसे क्या कह सकते हैं अपन, उपसंयोजक लवण। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट माने उपसंयोजक, उपसंयोजक लवण। ठीक है, उप संयोजक लवण। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब डबल साल्ट कौन सा है और कोऑर्डिनेशन साल्ट कौन सा है, इसके बारे में अपन पढ़ें। अब जो पेरेंट क्या है अपने पास, पेरेंट साल्ट है। कौन से बेटा, पेरेंट साल्ट है। कौन से वाले, जो पेरेंट साल्ट के सेम कंडीशन में टेस्ट देते हैं। क्या दे रहे हैं, गिवन टेस्ट सेम पेरेंट साल्ट। यानी यह क्या कर रहे हैं, जो अपने पास कोई भी जनक लवण है उनके समान ही क्या करें, टेस्ट दे रहे हैं। क्या करें, टेस्ट देते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जनक लवणों के समान, किसके समान, जनक लवणों के समान परीक्षण देते हैं। क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। ठीक है, क्या देंगे, टेस्ट देंगे। किसके समान देंगे, अपने पेरेंट साल्ट के सेम। अब इसके बाद जब उपसंयोजक लवण की बात आती है, यानी कोऑर्डिनेशन साल्ट के बारे में अपन बात करें, तो यह जनक लवण के समान टेस्ट ना दे करके क्या करते हैं, जो जनक लवण के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, तो जनक लवण के बारे में टेस्ट ना दे करके यह क्या करते हैं, अन्य आयन के समान टेस्ट देता है। किसके समान देगा, अन्य आयन, जो भी इसमें आयन्स होंगे। यानी अपने उस मॉलिक्यूल्स को तो ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन जो इसके काउंटर आयन के बाहर होंगे, काउंटर आयन अभी आपको पता नहीं है, जब अपन डिस्कस करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जब आगे जाके अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में तब आपको बता दिया जाएगा। तो यह किसके समान, जनक लवणों के समान परीक्षण न दे करके किसके समान देते हैं, आयंस के। किसके, आयंस के। तो लिख लेंगे, जनक लवण की समान परीक्षण न देकर किसके समान देंगे, अन्य। किसके समान देंगे, अन्य जो भी आयन्स हैं अपने पास। किसके समान, अन्य आयन की समान परीक्षण देते हैं। ठीक है, यह बीएससी की सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, बीएससी की सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान से पढ़ लें। और 12th क्लास के, चाहे वो आरवीएससी हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, सभी को यह चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे नेट हो। ठीक है, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, नेट लेवल से ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 12th लेवल की तरह, यानी बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक। यानी जब कहते हैं ना, जब व्यक्ति शून्य की ओर होता है, किसकी ओर होता है, शून्य की ओर होता है, और शून्य से क्या जा रहा है, अपार जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। तो यानी जहां तक उसका लेवल है, जहां तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेवल होगा, ठीक है, वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा जो आपको पढ़ाया जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है,
क्योंकि आपको उसी लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो ये जनक लवण के समान टेस्ट ना दे करके किसके समान देता है, अन्य आयंस के समान परीक्षण देता है। किसके समान देगा, अन्य आयंस के समान परीक्षण देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इसके बारे में अपन डिस्कस चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जनक लवण है, क्या है, जनक लवण है। तो जनक लवण की जो पहचान करनी है, पहचान मेन चीज है कि जनक लवण की क्या करता है, क्या करेगा, पहचान को मेंटेन करता है। क्या करता है, पहचान को मेंटेन करने का कार्य करता है। और जबकि उधर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन साल्ट में क्या करते हैं कि जो जनक लवण है वो क्या करता है, आइडेंटिटी मेंटेन न करके, यानी उसकी पहचान को मेंटेन न करके नए आइडेंटिटी मेंटेन करता है, यानी अपनी एक अलग से पहचान बनाता है। क्या करता है, वो अपनी अलग से पहचान करता है। ठीक है, तो जनक लवण की आइडेंटिटी मेंटेन करता है। इसमें जो डबल साल्ट है वो क्या करता है कि जनक लवण की जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने का वर्क करेगा। लिख लो, यह क्या करेगा, जनक लवण की क्या करेगा, आइडेंटिटी, क्या करेगा, आइडेंटिटी, जनक लवण की आइडेंटिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन करता है। और ये क्या करता है, ये ऐसा ना करके, यानी जनक लवण की आइडेंटिटी को मेंटेन न करता हुआ क्या करता है, जनक लवण की आइडेंटिटी को मेंटेन न करता हुआ अपनी अलग से एक आइडेंटिटी मेंटेन करता है, यानी अलग से अपनी एक पहचान स्थापित करता है। कौन करता है ऐसा, उपसंयोजक लवण। ठीक है, जनक लवण की आइडेंटिटी मेंटेन न कर अपनी अलग से आइडेंटिटी मेंटेन करता है। यहां तक समझ में आया होगा, नोट कर लो जल्दी से। आपको दिखाई नहीं दे, मैं बोलता जा रहा हूं, साथ साथ लिखते चलो आप। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल देखें, यानी कोई भी सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने पास। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, आपने शायद मोर साल्ट के बारे में देखा होगा। तो जो मोहर साल्ट है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FeSO4, यानी ध्यान से पढ़ते जाना, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, यानी FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस। उसके बाद SO4। अब इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, वाटर के। किसके होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे 6H2। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, मोर साल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, मोर साल्ट कहेंगे। तो यह क्या है अपने पास, मोहर लवण। क्या, कौन सा है, मोहर लवण, यानी मोहर साल्ट है अपने पास। ठीक है, तो इसका नाम अपन क्या रख सकते हैं, सॉल्ट में इसे कहते हैं FeS, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम देंगे अपन इसे, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeS, सॉल्ट में इसे कहते हैं। मोहर लवण का नाम क्या है, FeS, फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर आपको रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, केमिकल नेम, तो बता सकते हैं आप फेरस अमोनियम साल्ट। अगर हम इन्हें किसी एक्वस मीडियम में डालें तो क्या करते हैं,
अपने आयंस ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? अपने आयंसों को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। क्या करेंगे? अपने आयंसों को ब्रेक कर देंगे, अपने अपने अलग अलग हो जाएंगे। जैसे FeSO4 के साथ यह रिएक्शन कर रहा है तो +2 की उसमें, अब SO4 अपना अलग से 2- अलग से देगा अपना परीक्षण। अब यहाँ पर एक है, ठीक है, तो अपने अपने जे तो पॉजिटिव के हो गए, किसके हो गए? पॉजिटिव के, और जे किसके हो गए? नेगेटिव के। समझ में आएगा? अब जो अपने पास अमोनियम है, अमोनियम क्या होता है अपने पास? NH4+। क्यों? क्योंकि इसने एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना चुका है, किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। ये चीज समझ में आई? अब अपने पास, अब ऐसा यह नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह अपना परीक्षण ऐसे नहीं देते हैं। यानी अगर इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अपने कॉम्प्लेक्स को यह नहीं तोड़ते हैं। तो यह किस प्रकार से देते हैं? देखो, जैसे FeCN है अपने पास। क्या है? FeCN है अपने पास। तो कितने हैं अपने पास? जैसे मानो 2+SCN है। कितने अपने पास? SCN है या KCN है, यानी 4 KCN। इसके साथ यह रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? यह रिएक्शन कर रहा है। तो इसके साथ क्या करेगा? ये अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? एक अपना कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या करता है? कोशिश करता है। ऐसा कौन करता है? सेंट्रल एटम करेगा। किसके साथ करेगा? तो इस प्रकार से, यानी आप ये कहें कि Fe+K+ अपने K+ तो अलग देगा, लेकिन Fe अपना टेस्ट नहीं देगा। तो ये तो क्या बना लेंगे? अपना कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, CN6K4 ये बनाएंगे। या तो अगर इन्हें किसी में डाला जाता है, क्या किया जाता है? अगर इनको किसी में डाला जाता है, ठीक है, कुछ मीडियम में डाला है, तो केवल ये आयंस ही क्या देंगे? टेस्ट दे सकते हैं, काउंटर आयन। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये अपना टेस्ट नहीं देगा। बाहर के जो काउंटर आयन है वो अपना टेस्ट देंगे और वो ही ब्रेक होंगे। इनमें से ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना। किस में ऐसा होता है? कोऑर्डिनेशन साल्ट में होता है। ठीक है, कि Fe अलग हो जाए, जैसे Fe+ अलग हो जाए, CN- अलग अपना टेस्ट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो नहीं देता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? क्लियर है? तो अपना एक क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बना करके अपना ये रहते हैं। तो यहां पर ये समझ में आया। अब एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं अपन इसके डबल साल्ट के। देखो, आपने शायद सुना होगा पोटास एलम का नाम। फिटकरी तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि घरों में यूज करते होंगे। K2SO4 Al2SO4 का, सॉरी, SO4 का होल थ्राइस .24H2। ठीक, क्लियर? यहां तक समझ में आया होगा कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। इसका नाम क्या है? पोटास एलम। क्या नाम है इसका? पोटास एलम नाम है। इसे कहते हैं पोटास एलम, और वैसे कहते हैं इसे फिटकरी। क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन, अगर इसे एक्वस मीडियम में डाला जाता है, हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो क्या होता है? इसके K+ आयन अलग होंगे, SO4 2- अलग होंगे, Al3+ अलग होंगे। समझ में आए? तो SO4 अलग होंगे, यानी अलग अलग आयंस क्या हो जाएंगे? इनके ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, SO4 2- के होंगे। क्लियर है? अब आप कह रहे होंगे, अरे सर यहाँ पर 2SO4, अरे भाई सुनो, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? प्लस, और इसकी कितनी है यहाँ पर? 2। तो क्या करता है? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा K+ और SO4 2-,
तो क्या करते थे अपन, क्रॉस कराते, तो इसके आयंस किधर आ जाते, इधर, और इसके इधर पहुंच जाते। ठीक है, तो एक लिखना सही नहीं है, एक तो नहीं लिख रहे, तो क्या है K2SO4। इसी प्रकार इसके साथ हुआ Al2SO4 का होल थ्रास। Al के पास कितने थे अपने पास, Al +3 और SO4 2-, तो 2 किधर आ गए, इधर, और 3 इधर। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया होगा डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब अपन बात करें कार्नोलाइट। किसके बारे में बात करें? कार्नोलाइट। कार्नोलाइट का फॉर्मूला क्या है? KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, KCl MgCl2 6H2O, इसे क्या कहते हैं अपन? कार्नोलाइट। क्या कहते हैं? कार्नोलाइट। ठीक है, इसका नाम क्या है? कार्बन। यह भी कैसा टेस्ट देगा? K+ Mg2+ और Cl-। ये भी इसी प्रकार से टेस्ट देगा। अगर एक्वस मीडियम में आप डालेंगे, इसे हीट करेंगे तो आयंस क्या हो जाएंगे? सभी ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेशन साल्ट में नहीं होता है। यह अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो यह ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया होगा? ठीक है, अगर अपन अभी आपने यहाँ पर CN6 वाला एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, ध्यान होगा आपको, जो K4 वाला था। क्या था? K4, यही तो बना था अभी जस्ट बनाया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो इस डिब्बे के अंदर है, यानी जो डिब्बा दिखाई दे रहा है, डिब्बा दिखाई दे रहा है आपको, यानी इस डिब्बे में मानते हैं FeCN6, ये दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है ना? ठीक है, तो जो डिब्बे वाला है ना कोऑर्डिनेशन, इसको अगर हम घोलें किसी में, क्या करें, इसे घोलें, तो यह क्या करेगा? घुलेगा। तो इस जो डिब्बे में जो आ गया है, वो कभी ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाए, यानी वो बाहर नहीं जाएगा। यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको दिमाग में कि वह बाहर नहीं जाएगा, उसके जो अंदर है। ठीक है, लेकिन जो बाहर है वो क्या है? आयंस। वो टेस्ट देंगे उसके, जो डिब्बा है ना, जो डिब्बे के जो आयंस हैं वो क्या करेंगे? इसके टेस्ट देंगे। इसका क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। समझ में आई बात? क्लियर होगा? ठीक है जी, क्या करेगा? डिब्बे से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यह डिब्बा क्या करता है? खुद का टेस्ट देगा, और आयंस अपना टेस्ट देंगे, और यह डिब्बा अपना खुद का ही टेस्ट देगा। क्लियर है जी? चीज तो समझ में आएगी होगी। क्लियर? चलो, अब इसके बाद थे अपने पास लिगेंड। ठीक है, क्या थे? लिगेंड। मेटलिक लिगेंड के बारे में अपन बात करें, यानी कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से हैं अपने पास? होमोलैप्टिक, और एक कौन से होंगे? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन से होंगे? हेट्रोलैप्टिक। मीनिंग में मिस्टेक हो तो देख लेना बेटा। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो का मतलब क्या होगा? यानी समान। क्या होंगे? समान होंगे। तो इसमें क्या होंगे? यानी जितने भी लिगेंड है अपने पास, कितने भी हों,
लेकिन वो सभी लिगेंड क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और लिगेंड सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सभी लिगेंड समान होने चाहिए। और यहां पर क्या होगा, सभी लिगेंड कैसे होंगे, सभी लिगेंड अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। उन्हें क्या कहेंगे, डिफरेंट लिगेंड। और डिफरेंट लिगेंड इज कॉल्ड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेम लिगेंड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, सेम लिगेंड होमोलैप्टिक। यानी नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो का मतलब समान, हेटेरो का मान है विषम। इसका मतलब समान और इसका मतलब विषम। क्लियर है, यानी विषम का मतलब अलग अलग, विषम का मतलब क्या हो गया, अलग अलग। क्लियर है यहां तक।